बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में एक प्राचीन आश्रम हुआ करता था। वहाँ एक महान गुरु स्वामी आदित्य अपने शिष्यों की जीवन को दृढ़ शिक्षा दिया करते थे। स्वामी आदित्य ने न केवल विद्वान थे बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके पास सैकड़ों शिष्य थे, परंतु उनमें से एक शिष्य आर्य विशेष रूप से समर्पित और प्रतिभावान था। आर्य का यही उद्देश्य था, आत्मज्ञान प्राप्त करना और सत्य को जानना। गुरु आदित्य ने वर्षों तक आर्य को शिक्षा दी थी, लेकिन अब समय आ गया था कि वो उसकी परीक्षा ले। एक दिन गुरु ने आर्य को बुलाया और कहा, तुम्हारा यात्रा अंतिम चरण पर आ चुका है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये परीक्षा तुम्हारी धैर्य, बुद्धि और विश्वास की होगी। अगर तुम इस परीक्षा को पास करोगे तो तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसकी तुमने हमेशा इच्छा की है। आर्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मुझे जो भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इस पहाड़ के शीर्ष पर स्थित उस गुफा में जाना होगा। वहाँ तुम्हें 1 सप्ताह तक रहना है, बिना किसी सहायता और साधन के। वहाँ ना कोई भोजन होगा, ना जल और ना ही कोई मानव संपर्क। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ एक शारीरिक परीक्षा नहीं, ये तुम्हारी मन और आत्मा की भी परीक्षा है। तुम्हें भीतर से जागरूक होना होगा और हर कठिनाई का सामना शांति और धैर्य से करना होगा। आर्य ने बिना किसी संकोच के गुरु की आज्ञा मानी और गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। घने जंगले, खड़ी चट्टान और ठंडी मौसम के बावजूद आर्य ने अपने ध्यान गुरु की शिक्षा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगी, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिरकार वो गुफा तक पहुंच गया। वो गुफा अंधकारमय और सुनसान थी। आर्य ने ध्यान करने का निश्चित किया। दिन बीता, लेकिन भोजन और पानी के बिना उसका शरीर कमजोर हो रहा था। हर रात ठंड बढ़ती जाती थी, लेकिन वो अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। क्या मैं इसे कर पाऊंगा? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? परंतु उसने अपने संदेह को दूर किया और धैर्य से प्रतीक्षा करती रही। तीसरे दिन उसने एक विचार अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल नाग सांप आकर बैठ गया है। वो सांप उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता रहा। उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसने अपने गुरु की शिक्षा को याद किया। डर और अज्ञान से लड़ाई मन में होती है, बाहरी दुनिया से नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की गहराई में डूब गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो सांप गायब हो चुका था। वो जान गया कि ये उसकी भीतर के भय की परीक्षा थी। दिन बीतते गए और उसकी परीक्षा कठिन होती गई। 5वें दिन उसे ऐसा लगा कि वो अब जीवित नहीं रह पाएगा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में अभी भी थोड़ी ऊर्जा बाकी थी। उसने उस ऊर्जा को समेटा और अपनी साधना जारी रखी। 6ठे दिन अचानक उसे एक प्रकाश की अनुभूति हुई। वो जान गया कि वो सही मार्ग पर है। उसने अपनी आत्मा में उस प्रकाश को महसूस किया और उसकी साधना और भी गहरी हो गई। 7वें दिन सुबह पहली किरण के साथ गुरु आदित्य गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि आर्य ध्यान में लीन था और उसकी शरीर थकावट से बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। गुरु ने उसे ध्यान से बाहर आने के लिए कहा। जब आर्य ने अपनी आंखें खोली तो वह आश्चर्यचकित था कि उसने ये कठिन परीक्षा पूरी कर ली थी। गुरु ने उसके ओर देखा और बोला, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। ये कठिनाई, ये भय, भटका, ये सब तुम्हारे भीतर के अवरोध थे। तुमने इन सबको पार कर लिया है। अब तुम आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आर्य ने विनम्रता से गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची परीक्षा बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हमारी आत्मा की होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अब तुम्हें अपनी यात्रा पर और भी आगे बढ़ना है, क्योंकि ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं होती है। इस प्रकार आर्य ने अपने परीक्षा को पूरा किया और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने के लिए मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर परीक्षा और संघर्ष हमें और भी मजबूत बनाता है।
अगर हम उसे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सामना करते हैं। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।